हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स ग्लोरी। सो इस वीडियो में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ एग्जांपल किए थे। हमारे टोटल 5 एग्जांपल्स हुए थे फर्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट में हम 6 एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6, एस एंड एच आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे और बोथ हैव सेम बर्थडे? एंड क्वेश्चन हैज़ गिवन अ हिंट दैट इग्नोर लीप ईयर। तो हमको लीप ईयर इग्नोर करना है, यानी हमको टोटल आउटकम्स में 365 लेना है, 366 नहीं लेना। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हमने एनालाइज किया कि हमारे फ्रेंड्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं एंड बर्थडे किसका किस दिन होगा, ये हमने एनालाइज किया। तो एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ 2 फ्रेंड्स, 1 गर्ल से एस बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। मतलब हम दोनों फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड को लेते हैं, तो हमने एस को लिया और ये एज्यूम करते हैं कि एस का बर्थडे 365 डे में से किसी भी दिन हो सकता है। तो अभी लेते हैं एच। नाउ एच बर्थडे कैन ऑल्सो बी एनी डे ऑफ 365 डेज इन ईयर, और एच का भी बर्थडे 365 डे में से किसी भी दिन हो सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था डिफरेंट बर्थडेज वाला, हम पहले उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पहले एनालाइज किया, ये पहले हमने कुछ पॉइंट लिखे। पॉइंट लिखने के बाद हमने दोनों का बर्थडे ये अज्यूम किया कि 365 डेज में से ही किसी एक दिन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट था डिफरेंट बर्थडेज। हमारे पास टोटल होते हैं 365 डेज, और अगर हम उसमें से एस का बर्थडे निकाल दें, यानी हम 1 निकाल दें, तो हमारे पास कितने बचे? 364। तो अभी मुझे एस का बर्थडे चाहिए, तो एस का बर्थडे इन 364 डेज में से किसी भी दिन आ सकता है। तो ये हमारा हुआ न्यूमरेटर जो होगा फेवरेबल आउटकम्स, एंड हमारे डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास कितने टोटल डेज है उस ईयर में। तो हमारे पास टोटल है 365 डेज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। तो लेट्स सी द सेकेंड वन। हमको चाहिए सेम बर्थडेज। अभी अगर सेम बर्थडेज चाहिए तो हम इसको ईजी वे में सॉल्व करेंगे। ईजी वे में हम कैसे करेंगे? हमको चाहिए सेम बर्थडेज, तो यानी हमको पी नॉट ई वाला, हमने जो फर्स्ट पार्ट में जो फॉर्मूला लगाया था वो हम यहाँ पे लगाएंगे। पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी 1 में से हम डिफरेंट बर्थडेज वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/365। सो एग्जाम्पल नंबर 6 होने के बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. What is the probability that she get at least one head? तो पहले सॉल्यूशन को जाने से पहले मैं ये एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, ये 2 वर्ड्स का मीनिंग आपको बताना चाहूँगी। अगर हमको क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 देते हैं, तो यानी हमको क्वेश्चन में, यानी हमको सॉल्यूशन मोर देन एंड इक्वल टू 1 निकालना पड़ता है, यानी एक या उससे ज़्यादा वाला सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए होती है। एंड अगर क्वेश्चन में हमको एटमोस्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमको लेस देन एंड इक्वल टू 1 चाहिए होगा। आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। एटलीस्ट यानी 1 से सेम एंड उससे ज़्यादा, एटमोस्ट यानी 1 से सेम एंड उससे कम। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 या 2 कुछ भी चलेगा, एक से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। पहले तो देखते हैं अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारी क्या क्या प्रोबेबिलिटी, हमको क्या क्या आउटकम्स मिलेंगी। दोनों कॉइन्स हम टॉस करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स में हेड आ जाए, हेड हेड, या फिर दोनों भी कॉइन्स में टेल टेल आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि एक कॉइन में हेड एंड दूसरे कॉइन में टेल, और फोर्थ आउटकम हमारा आ सकता है कि एक कॉइन में टेल एंड दूसरे कॉइन में हेड। तो हमारे पास टोटल 4 आउटकम आएंगे और इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल 4 आउटकम आए तो हमारा हर बार न्यूमरेटर में 4 होगा। एंड हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 या उससे ज़्यादा हेड चलेंगे। तो हमारे इन चारों आउटकम में से हम देखते हैं हमारे पास कितने हेड्स है। इस आउटकम में 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, इसमें एक भी नहीं है, एंड फर्स्ट वालों में दोनों भी हेड है। तो टोटल हमारे पास 3 ऐसे आउटकम है जिसमें हेड है। तो हमारा न्यूमरेटर में आएगा 3। तो हमारा आंसर बना 3/4। तो अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 पे। इन अ गेम टॉसिंग 3 कॉइन्स, हमने एग्जाम्पल 7 देखा था, उसमें था टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, एंड इसमें है टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। मिस्टर एक्स विन if all tosses give him same result, that is 3 head or 3 tail, and losses otherwise.
कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर एक्स लॉस द गेम। सो पहले तो हम 3 कॉइन्स में से हमको क्या क्या आउटकम मिलेंगी, तीनों कॉइन से हमको क्या क्या आउटकम मिलेंगे हम वो निकाल लेते हैं। पहले हमें आउटकम निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो 4 टाइम एच लिखिए एंड 4 टाइम टेल लिखिए। ऐसा आपका सीक्वेंस होगा। हमारे 3 कॉलम बनेंगे तो पहले कॉलम में ऐसा सीक्वेंस होगा, 4 टाइम एच यानी हेड एंड 4 टाइम टी यानी टेल। देन उसके बाद सेकेंड कॉलम में हम 2 टाइम एच लिखेंगे, 2 टाइम टेल लिखेंगे, फिर 2 टाइम एच लिखेंगे एंड फिर 2 टाइम टेल लिखेंगे। सेकेंड कॉलम क्लियर। देन थर्ड कॉलम, एक बार एच एक बार टी, एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल। थर्ड कॉलम ऑल्सो क्लियर। सो हमारे पास टोटल कितने आउटकम हुए, फिर एक बार कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स हमें 3 कॉइन्स टॉस करने पे मिल सकते हैं। तो हमारे डिनोमिनेटर में हर बार कितना आएगा, 8 आएगा। तो अभी क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक गेम है, इन अ गेम टॉसिंग 3 कॉइन्स मिस्टर एक्स विन इफ ऑल टॉसेस गिव हिम सेम रिजल्ट। यानी मिस्टर एक्स एक गेम खेल रहा है जिसमें 3 कॉइन टॉस करने हैं। सो मिस्टर एक्स तब जीतेगा जब उसके तीनों कॉइन में सेम रिजल्ट होगा, यानी तीनों भी कॉइन में हेड होंगे या टेल होंगे। बट वो हार जाएगा अगर कोई दूसरा रिजल्ट आया तो हमको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमको डिनोमिनेटर में पता चल गया कि हमारा 8 ही होगा। तो अभी न्यूमरेटर में क्या होगा, हमें लॉस की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम अपने आउटकम फिर से देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में तीनों भी एच 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 है एंड हमारे लास्ट कॉलम में तीनों भी टी 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 है। तो यानी इन दोनों आउटकम्स, अगर ये दोनों आउटकम्स आते तो मिस्टर एक्स जीत जाता। बट अगर इनके अलावा कोई और भी आउटकम आएगा तो वो हार जाएगा। तो इनके वाला बचे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स बचे। अगर ये आउटकम्स आ गए यानी मिस्टर एक्स हार जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 6/8। और अगर हम इसको कट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3/4। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ गया होगा और हमको कैसे आउटकम 3 कॉइन्स का निकालना है ये भी आपको समझ गया होगा। सो इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड। ओके, एग्जाम्पल 9, 2 डाइस थ्रोन एट सेम टाइम। अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन से पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको 1 डाइस का प्रॉब्लम यानी एग्जाम्पल सिखाया था। इस प्रॉब्लम में हम सीखेंगे 2 डाइस का प्रॉब्लम। मीन्स 2 डाइस का अगर क्वेश्चन आया तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम सीखेंगे। 2 dice thrown at a same time, what is probability that sum of 2 numbers appearing on the top of dice is 8, 13 less than or equal to 12। एक तो क्वेश्चन में दिया है 2 डाइस थ्रो किए सेम टाइम पे, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी अगर हम सम करेंगे दोनों भी डाइस के, जो ऊपर वाले ये जो ऊपर आएंगे नंबर, अगर इन दोनों को सम किया तो क्या प्रोबेबिलिटी कितनी बार 8 आएगा, वो सम कितनी बार 13 आएगा और कितनी बार लेस देन इक्वल टू 12 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ गया है। तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि 2 डाइस थ्रो करने पे हमको आउटकम कैसे निकालने हैं। सो पहले तो 2 डाइस के लिए हमको आउटकम निकालने का तरीका हमारा ये होगा कुछ। फर्स्ट हमको 6 कॉलम बनाने हैं ऐसे, एंड इस साइड भी हमको 1 to 6 नंबर लिखना है। तो अब 1 and 1 ये इस ब्रैकेट में जाएगा, 1 and 2 ये इस वाले ब्रैकेट में जाएगा, 1 and 3 ये इस वाले, 1 and 4 इसमें, 1 and 5, 1 and 6 वैसे ही इसमें भी, इस कॉलम में वैसे बनेगा, इसमें भी एंड इसमें भी। आई होप आपको कॉलम कैसे बनाने हैं ये आपको पता चल गया होगा। सो हमको क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे दोनों भी डाइस के ऊपर जो भी नंबर आएगा, जैसे कि फर्स्ट डाइस के ऊपर भी आया 1 एंड सेकेंड के ऊपर भी आया 1। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि दोनों के ऊपर भी 1 आ जाए, या एक के ऊपर 2 एंड दूसरे के ऊपर 1, या एक के ऊपर 3 दूसरे के ऊपर 2। ये हमने सारे आउटकम्स निकाले हैं, अभी इनके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको सम चाहिए, यानी इस 1 and 1 को हम अगर प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 2 and 3 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 3। तो वैसे ही सबको मैंने प्लस करके यहाँ पे दिखाया हर एक कॉलम में, आपको ब्लैक कलर के पेन से मैंने लिखा हुआ है, वो आपको दिख ही रहा होगा। सो हमको सम चाहिए, दोनों भी नंबर जो आएंगे डाइस के ऊपर उनका सम चाहिए। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8। तो पहले हमको 8 का चाहिए, मतलब इनको हम जब ऐड करेंगे दोनों भी नंबर को, ये वाले, तो कितनी बार इनको ऐड करने पे, देखो यहाँ पे है, ऐड करने पे कितनी बार हमको 8 मिलता है। तो मैंने जो ये सर्कल किया है, मैंने जो ये सर्कल किए हैं इनमें हमको 8 मिल रहा है, बाकी कहीं पे भी 8 नहीं है।
तो हमको 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 8 मिल रहा है ऐड करने पे। सो हमारा न्यूमरेटर तो हमको मिल गया कि 5 होगा। अभी डिनोमिनेटर हम कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर निकालने के लिए अब हमारे पास दो चीज़ें थी, एक कॉलम मीन्स हमारे पास 6 कॉलम थे और 6 रो थे, तो इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा 36। तो हमारा डिनोमिनेटर होगा 36। तो आपको समझ गया होगा कि दो डाइस के केस में डिनोमिनेटर हर बार हमारा होना चाहिए 36। वो भी कैसे आया, 6 कॉलम इंटू 6 रोज इज इक्वल टू 36। ओके, सो अभी डिनोमिनेटर मिल गया और हमने 8 का सम भी निकाला। 8 के सम हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, एक बार फिर से गिन लेते हैं 8 के सम। देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स हमको 8 के सम मिल रहे हैं। तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा 5 एंड डिनोमिनेटर होगा 6। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 8 इज इक्वल टू 5/36। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट था प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ डाइज इज 13, यानी हमको दोनों भी नंबर्स को प्लस करने पे 13 मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार फिर से हम अपना टेबल देखते हैं। उसमें हमको बस लास्ट में दिख रहा है कि 6 एंड 6 है एंड उसको सम करने पे हमारा आएगा 12। तो लास्ट नंबर 12 ही है, तो लास्ट नंबर हमको 12 मिलेगा, यानी 13 तो है ही नहीं, तो 13 की कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 13 आने के कोई चांसेस नहीं है। और हमारा ये 13 डायरेक्टली हमको एक थियोरी पॉइंट जो हमने कल सीखा था उसकी याद दिलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, जो हमने कल के वीडियो में यानी फर्स्ट पार्ट में सीखा था। सो 13 है ही नहीं, यानी वो इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। तो देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। ये देखो प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 13 0/36, यानी डायरेक्टली 0 आएगा हमारा आंसर। सो अब आते हैं नेक्स्ट यानी लास्ट पॉइंट पे, प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 12। एक बार फिर से टेबल की ओर जाते हैं। टेबल में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 12 से कम या इक्वल। तो लास्ट हमारा नंबर ही 12 है, यानी ये बाकी सारे हमारे 12 से कम हैं। तो ये टोटल सब हुए 36। आप गिन लीजिएगा, टोटल है ये सब 1 2 3 4 ऐसे करके गिन लो, ये पूरे है 36। ओके, तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा 36 एंड डिनोमिनेटर हमारा सेम ही रहेगा 36। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे दिखेगा। दोनों को अगर कन्वर्ट कर देंगे